नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ मेले के बारे में, जिसके संबंधित कुछ सवालों का जवाब भी जानेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहें, जिससे आपको ये पूरी जानकारी हो सकेगी। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में जनवरी माह से किया जाता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष और पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के बाद किया जाता है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक है। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से कुंभ का अर्थ जानते हैं। इसे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, किसने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, इत्यादि। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक जगह पर जमा होते हैं और नदी में पवित्र शाही स्नान करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर बना प्रयागराज। आपको बता दें कि इस वर्ष कुंभ मेला 15 जनवरी 2025 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और 4 मार्च 2025 तक चलेगा। अगर हम बात करें कुंभ के अर्थ का, तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, सुराही या बर्तन। पौराणिक कथाओं में इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर किसी खास तरह के समारोह में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ होता है अमृत का मेला। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है। जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का खास महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए पवित्र स्नान करने वाले लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के समय में ग्रहों की स्थिति कंसंट्रेशन तथा मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए बढ़िया होती है। हालांकि सभी हिंदू त्यौहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले टूरिस्ट की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के तैयारी को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे अधिक फेमस कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है।
इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के अभिशाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा घटित घटना के बारे में सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर तमाम देवता दैत्यों के साथ समझौता करके अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कड़ी मेहनत के बाद उन्हें बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक कंटिन्यू युद्ध होता रहा। एक दूसरे के साथ लगातार मार काट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिनमें ये स्थान सबसे पहला बूंद प्रयागराज में, उसके बाद दूसरा बूंद हरिद्वार में, तीसरा बूंद उज्जैन में तथा आखिरी बूंद मतलब चौथा बूंद नासिक में कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घड़ा से बहता हुआ पानी की, सूर्य ने घड़ा फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घड़ा की रक्षा की। दोनों के बीच के झगड़े को शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर आधिकारिक रूप से सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में लगातार 12 दिन तक कंटिन्यू युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इस वजह से कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंद गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। एक फैक्ट ये भी है इसके बारे में कि इन सभी अमृत बूंदों में से एक अमृत की बूंद ऐसी भी थी कि जिसे भगवान शिव जी ने खुद पी लिया था, जो कि दूध सागर के मंथन से एक घातक जहर के रूप में उत्पन्न हुआ था, जिसे भोलेनाथ ने बिना प्रभावित हुए पी लिया था। हर चीज के विशेष दिनों का कुछ न कुछ महत्व होता है। कुंभ पर्व को लेकर भी इसके कुछ विशेष दिनों के महत्व इस प्रकार हैं: पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। अब जानते हैं कि कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी आधार पर स्थान और तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और वृषभ कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब यह महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यहीं आपको बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं।
अगर हम बात करें कुंभ में माने जाने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में, तो सारे 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ के महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब इन सब का महत्व जान लेते हैं कि कौन सी भूमिका किसने निभाया। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए ही तो इन सब ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्षों का समय लग जाता है। इसलिए हर 12 वर्ष बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थानों पर हर 3 साल में कुंभ लगता है। प्रयाग का कुंभ के लिए आंशिक महत्व है। 144 वर्षों बाद यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, अब आप ये सोचते होंगे कि कुंभ मेला कितने टाइप का होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुंभ मेला जनरली 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1, महाकुंभ मेला। यह मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। अर्ध कुंभ मेला, इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 वर्ष में केवल 2 बार ही 2 स्थानों पर होता है, यानी हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 सालों में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेला भी कहा जाता है, जो प्रति वर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, लास्ट में कुंभ मेले से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें शायद आप अभी तक नहीं जानते हैं, तो आइए इसको हम बताते हैं। नंबर 1, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसे धार्मिक तीर्थ यात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडली के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भागवत पुराण में उल्लिखित है। कुंभ मेले का एक अन्य लिखित प्रमाण चीनी यात्री वेन सॉन्ग के कार्यों में उल्लिखित है, जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी के बीच में भारत आया था। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेखित किया गया है। नंबर 3, 4 शहरों में से प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सबसे पुराना है। नंबर 4, स्नान के समय कुंभ मेले में अन्य गतिविधियां भी होती है, जैसे प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद। नंबर 5, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभ मेला कमाई का भी एक प्रमुख अस्थायी स्रोत है, जो कई लोगों को रोजगार देता है। नंबर 6, कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है, और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। नंबर 7, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। यही नहीं, वे पाप मुक्त भी हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। नंबर 8, दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को
यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। नंबर 9, कुंभ मेला उन तिथियों पर लगता है जब अमृत पवित्र कलश से इन नदियों में गिरा था। हर साल तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशि के पदों के संयोजन के अनुसार की जाती है। नंबर 10, कुंभ का अर्थ अमृत कलश से है। कुंभ मेला की कहानी उस समय की है जब देवता पृथ्वी पर निवास करते थे। वे ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण कमजोर हो गए थे और राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचा रहे थे। तो अब आप जान गए होंगे कि कुंभ मेले का आयोजन कब, कहां और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहे। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।